नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट 2 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो चुका है। इस क्लास में हम यूपी टेट का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर ही है ये और इसी में हम पेपर में सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे आर युक्त शब्द को चुनिए। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेज पर पुस्तक रखी है या कौन सा वाक्य है। तो मेज पर पुस्तक रखी है या कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। 33 नंबर है, रा के साथ ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा ऊपर लगती है, बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है। तो 33 का सही जवाब है बीच में लगती है। कहाँ लगती है, बीच में लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 33 के बाद 34, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। तो इसमें जो राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है कि संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता। तो 35 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वर नहीं होता है। 36 नंबर है, किला और कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है। तो 36 का सही जवाब हो जाता है बी, दुर्ग लोहे या अन्य धातु के बनी कील। बी बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर है, अनुस्वर युक्त मानक शब्द चुने। अनुस्वर युक्त मानक शब्द चुने। तो 37 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संगठन। ठीक है, क्या हो जाता है, संगठन। कौन सा सही है, संगठन, बी या डी, अब आप बताओगे। तो यहाँ पर संगठन, बी और डी दोनों सेम दिख रहे हैं ना, कुछ अंतर है, हाँ अंतर है, अन की बिंदी का अंतर है ना। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बी सही हो जाएगा, संगठन होता। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, संगठन। ठीक है, तो ये गलत है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है। त्रा, तो ये जो बना होता है आधा ता प्लस रा से बना होता है, आधा ता प्लस रा, बी वाला सही है। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, दुश्चरित्र का सही समास विग्रह कौन सा है। दुश्चरित्र, तो इसका मतलब होता है बुरा है जो चरित्र। ठीक है, 39 का ए। 40 नंबर पर चलते हैं। 40 नंबर है, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र के समान बदन। ठीक है, चंद्र के समान बदन। 40 का कौन, बी। 41 है, निह प्लस चल का संधि रूप क्या है। तो 41 का सही जवाब हो जाता है निश्चल। क्या हो जाता है, निश्चल। कौन सा, बी वाला सी वाला बताओ। तो निश्चल कौन सा सही है, बी वाला, लेकिन ऐसा होना चाहिए, तो ये वाला सी वाला सही है। ठीक है, निश्चल। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक किसका है, तो रीतवाचक का है। किसका है, रीतवाचक का है। 43 है, उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद हैं। उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद हैं। तो 43 का सही जवाब हो जाता है डी, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद हैं। डी बिल्कुल सही जवाब है, डी। ठीक है, मुझे आम सेब और केला और अंगूर पसंद हैं। मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद हैं। अच्छा, ये दोनों सेब सही नहीं दिख रहे हैं, ए और डी, कॉमा का अंदर है। मुझे आम सेब कौन सा सही हो गया, तो ये वाला सही है, ए वाला। देखो आम का कॉमा लगा, ये कामा सेब कामा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि है तो सब सेम ही लिखा है, लेकिन कॉमा का यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संबोधक अवयव को पहचानिए। तो 44 का सही जवाब हो जाता है की ओर। क्या हो जाएगा, की ओर। 45 है, मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है, तो बादल होता है ना, मेघ का मतलब, हाँ, तो बादल हो जाएगा। 46 है, इनमें से देशरज
शब्द चुने, इसमें से देशज शब्द चुने। तो 46 का जो सही जवाब हो जाता है बी, गड़बड़। क्या हो जाएगा? गड़बड़। 47 नंबर है, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है। तो 47 का सही जवाब हो जाता है काफ़ी अनुभव होना। बोलते नहीं, घाट घाट का हम पानी पिए बैठे हैं, हमको ना पढ़ाओ। यानी कि सभी जगह हम घूमे फिरे हैं, हमको पूरा अनुभव हमें पता है, हमको ना पढ़ाओ। 48 नंबर, राम आलस्य का संधि रूप क्या है? तो 48 का सही जवाब है रामालय। क्या हो जाएगा? रामालय। 49 नंबर है, उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है, यह कर्मक क्रिया है। देखो देखो, यदि वह सिर खुजलाता है तो होता क्या? सकर्मक। लेकिन यहाँ सिर स्वयं कर्ता की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। भी सही है, अकर्मक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है? तो 50 का सही जवाब हो जाता है मिश्र वाक्य है। ठीक, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। 51 नंबर है, श्याम पानी पीता है, बताइए इनमें से क्रिया किस प्रकार है? एक कर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? ठीक है, एक कर्मक या सकर्मक, तो कहाँ पर है ये? 52 नंबर, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रववाचक संज्ञा है। कौन सी है? द्रववाचक संज्ञा है, सभी को पता होगा। 53 नंबर, चंद्रमा तथा ब्रह्मा के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन है? चंद्रमा तथा चंद्रमा तथा ब्राह्मण लिखा, ठीक, ब्रह्मा ने ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? द्विज। द्विज। 54 नंबर है, तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो 54 का सही जवाब हो जाता है लहर और आंसू। क्या हो जाता है? लहर और आंसू। 55 है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या होता है? शर्म अनुभव कराना, है ना? शर्म अनुभव कराना। 56 नंबर है, दंत का तद्भव रूप क्या होगा? दंत का तद्भव दांत हो जाता है ना? दांत हो जाएगा। महल शब्द का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा? झोपड़ी हो जाएगा, है ना? महल मतलब झोपड़ी हो जाएगा, अपोजिट। अब ये बच्चों आपको पैराग्राफ दिया हुआ था, 58 से 2.5 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न, 58, 59, 3.5। ठीक है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपड़ कहते हैं उसे ही राजस्थान में मांडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकुरन, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके व्यवहार में भी यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए फुटकर नए सुंदर पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। ये गद्यांश का क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार इस स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की चित्रकला, रंगोली, पहचान, सौंदर्य बताइए बच्चों। पहचान है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चौकुरना, है ना? चौकुरना। 60 नंबर है, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है?
आधी कहानी के बराबर है ना, किसके कहानी के बराबर, आधी कहानी के बराबर, कहानी के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गए संस्कृत लैंग्वेज पर, ठीक है। आकस्मक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आकाशम, आकाशम है, ठीक है, आकाशम बोल दिया था, आकाशम लिखा है, तो 61 का सही जवाब हो जाता है पर्णम, ठीक है। पर्णम शिला अग्नि दिए टाइपों के कारण है, नभ सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जाएगा, नभ, ठीक है, डी हो जाएगा, यहाँ पर नभ हो जाएगा। अपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो अपरी का होता है अधा, क्या होता है, अधा। तीसरा नंबर है कृत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है, तो ये करतारा है। 64 यश प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है, तो 64 का सही जवाब हो जाता है, 64 का यशो गानम, ठीक, क्या हो जाता है, यशो गानम। 65 नंबर है पथिक शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या है, तो 65 का सही जवाब है पथिकस्य, क्या हो जाता है, पथिकस्य, डी। 66 नंबर है करिष्येत रूप किस लकार से संबंधित है, तो 66 का सही जवाब है लट लकार, ठीक है, लट, कौन सा लट, ए बी, ठीक है, लट, यला यला लट है, लट, ठीक है, सी यला, ठीक है, सी सही है। शासा में गरजत गगने वाक्य में अवयव पद कौन सा है, तो 67 का सही जवाब हो जाता है सी, सहसा। तेनातरी शब्द किस वचन का रूप है, तो 68 का सही जवाब हो जाता है बहुवचन, बहुवचनम। प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसका प्रास सही हो जाता है। 70 है दीर्घ रज्जु शब्द में विशेषण पद कौन सा है, तो 70 का सही जवाब हो जाता है दीर्घा। 71 है क्रीडा मित्रम कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है, तो 71 का सही जवाब संप्रदाय चतुर्थ विभक्ति है, संप्रदान चतुर्थ विभक्ति, ठीक है। 72 नंबर है रसेन पूर्णा के लिए कौन सा समस्त पद उचित है, तो 72 का सही जवाब हो जाता है रस पूर्णम, रस पूर्णम। 73 है ए रूप का स्त्री लिंग और वचन बताइए, तो 73 का सही जवाब हो जाता है 73 का नपुंसक लिंग एक वचन यदि एकम पद को देखें, तो बी सही जाता है। 74 है परिवर्तित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो 74 का सही जवाब हो जाता है परी। 75 जलम शब्द का परिवर्तित कौन सा हो जाता है, तो तोय हो जाएगा, ठीक है, तोयम। 76 है प्रा प्लस लिख धातु में लप्य प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है, तो 76 का सही जवाब है परिलिख। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पर, 77 पर। व्याध पुनः पश्यति वाक्य में अवयव पद कौन सा है, तो 77 का सही जवाब हो जाता है पुनः। 78 है वंदनम कमलम युवम शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो 78 का सही जवाब हो जाता है उपमा। लघुम कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है, तो यहाँ पर 79 का सही जवाब हो जाता है बी, कौन सा, लघु कार्य, लघु कार्य, लघु कार्यम। तत् प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है, तो 80 का सही जवाब हो जाता है क्षणम, तत् क्षणम में कौन सा है, तत् क्षणम। जैन जैने सभागे हस्ते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है,
भाववाच्य। नायती रूप में किस प्रकार से संबंधित है? लट, लट या लड, लट, लट लकार, ठीक है। उच्चे शब्द का विलोम शब्द चुनिए, उच्चे का नीचे हो जाएगा। 84 है, राजकुमार हस्तेन द्वारा उदय घटित वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान। 85 भू धातु में कता प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो यहाँ पर 85 का सही जवाब हो जाता है भूतम। 86 है, कर्म करोण यंता चलते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो 86 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कर्म वाच्य, ठीक है, बी। 87 है, गुणेन संपन्ना के लिए कौन सा समास उचित है? तो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा? गुणेन संपन्ना। 87 का ये। 88 ये मतलब दिया हुआ निबंध, और इसका क्वेश्चन है पठन कस्य वदेन साधनम अस्ति, इसका मतलब क्या है? 88 का सही जवाब हो जाता है ज्ञानस्य। और 89 है, विद्या पठनम किम भवन्ति, तो यहाँ पर विचार विस्तार, ठीक है। और ये 90 है, कानि पुस्तकानि पठनीयानि, तो 90 का सही जवाब हो जाएगा कथा निबंधा, बी, ठीक है। तो आज की क्लास में भाई इतने क्वेश्चन, आपको क्लास को तो लाइक कर देना, और ऐसे ही सेकंड शिफ्ट का आपको यदि एनालिसिस देखना है, क्वेश्चन देखने हैं, तो आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब करो। हम आपको सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आंसर के साथ। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।